एपिसोड 2 के शुरुआत में डेंजी इस लेडी डेविल हंटर के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है, जहां लेडी डेविल हंटर उसका नाम पूछती है और हमारा हीरो कहता है मेरा नाम डेंजी है। उसके बाद लेडी डेविल हंटर कहती है अब से तुम मेरे दिखभाल में हो और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे सवालों का जवाब यस या उफ में दोगे, क्योंकि मुझे नो बोलने वाले डॉग्स नहीं चाहिए। ये सब सुनकर डेंजी सोचने लगता है कि जब उसने मुझे गले लगाया था तब मुझे लगा था कि लड़की बहुत प्यारी है, लेकिन ये तो मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट कर रही है। तभी भूख की वजह से डेंजी का पेट गुड़गुड़ होता है, इसलिए लेडी डेविल हंटर कहती है हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, जब गाड़ी रुकेगी तब तुम खाने के लिए कुछ ले आना। डेंजी कहता है मेरे पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है। ये सुनकर लेडी डेविल हंटर कहती है तुम्हें जो खरीदना है तुम वो खरीद लो, मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेडी डेविल हंटर अपनी ब्लेजर निकाल कर डेंजी को पहनने के लिए दे देती है। डेंजी वो ब्लेजर पहनता है और मन ही मन कहता है जिंदगी भर लोग मुझसे दूर भागते रहे, ये कहकर कि मैं गंदा हूँ, मुझसे बुरी स्मेल आती है, लेकिन ये लड़की उन सभी से अलग है, ये बहुत अच्छी है और इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। लेडी डेविल हंटर डेंजी को खाने के लिए ले जाती है, जहाँ डेंजी खाना ऑर्डर देते वक्त बेहोश होकर उसके स्तन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद डेंजी को होश आता है, लेकिन वो उठने के बदले इस मौके को चौके में तब्दील कर रहा था। लेडी डेविल हंटर उसे ऊपर उठाकर उसके तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर डेंजी कहता है कि चेनसो मैन बनने की वजह से उसके शरीर से बहुत खून बह चुका है। लेडी डेविल हंटर डेंजी को उसके चेनसो मैन बनने के पीछे की कहानी पूछती है, इसलिए डेंजी बताता है कि मेरे पास एक पेट डेविल था और उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये सुनकर लेडी कहती है इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर यकीन करती हूँ और मेरे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है, जिससे मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारा पेट अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से इंसान और डेविल दोनों के स्मेल आ रहे हैं। डेंजी ये जानकर खुश हो जाता है, लेकिन खाना ना खाने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ समय के बाद डेंजी होश में आता है और वो अपने सामने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर अपना भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो लेडी डेविल हंटर से खाने की परमिशन मांगता है, जिस पर वो डेंजी से पूछता है। डेंजी मना करता है और वो उसे खिलाने लगती है। डेंजी उसका नाम पूछता है और वो कहती है माँ की माँ। लगे हाथ डेंजी माँ की माँ को ये भी पूछ लेता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। माँ की माँ कहती है उसे डेंजी टाइप के लड़के पसंद है। उसके बाद रास्ते में चलते वक्त भी डेंजी यही सोच रहा था कि माँ की माँ को डेंजी टाइप के लड़के पसंद है और वो मन ही मन कहता है माँ की माँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। माँ की माँ डेंजी को एक बिल्डिंग के पास ले जाती है और कहती है ये डेविल हंटर्स का टोक्यो हेडक्वार्टर है, यहाँ 1000 से भी ज़्यादा डेविल हंटर्स और सिविलियंस रहते हैं। माँ की माँ और डेंजी लिफ्ट के जरिए ऑफिस जा रहे होते हैं, जहाँ डेंजी मन ही मन कहता है माँ की माँ मुझे पसंद करती है, यानी अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम दोनों बहुत ही जल्द एक हो जाएंगे। ऑफिस में माँ की माँ डेंजी को यूनिफॉर्म पहनने के लिए देती है। जब डेंजी यूनिफॉर्म पहन कर आता है तब माँ की माँ उसे हायाकावा से मिलाती है, जो 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, और कहती है आज से तुम इसके साथ काम करोगे। ये सुनकर डेंजी हैरान रह जाता है और पूछता है तो मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला था, लेकिन हायाकावा उसे बात करने ही नहीं देता और उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। जाने से पहले माँ की माँ उसका टाई बांधते हुए कहती है अगर तुम अच्छे से अपना काम करोगे तो किसी दिन हम दोनों एक साथ काम कर पाएंगे। ये सुनकर डेंजी खुश हो जाता है और हायाकावा के साथ काम करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो हायाकावा से पूछता है कि क्या मिस माँ की माँ का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर पहले तो हायाकावा कुछ भी नहीं कहता, लेकिन डेंजी के बार बार पूछने पर वो उसे एक छोटी सी गली में ले जाता है और डेंजी के ऊपर लातों और घूसों की बारिश कर देता है। उसके बाद वो कहता है तुम ये काम छोड़ दो, क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे डेविल हंटिंग करते हैं वो डेविल के हाथों मारे जाते हैं। मेरे बहुत से कलीग्स पैसों के लिए ये काम कर रहे थे, इसलिए वो आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ बस वही लोग जिंदा रह पाते हैं जिनके अंदर रियल मोटिवेशन होती है, लेकिन तुम तो ये काम बस मकीमा के लिए कर रहे हो, मैंने सही कहा ना? तब तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अच्छे से तुम्हारी धुलाई की है। ये कहकर वो डेंजी के ऊपर जली हुई सिगरेट फेंक कर उस पर थूक देता है और जाने से पहले वो कहता है मैं माँ की माँ को बता दूंगा कि तुम डेविल से डरकर यहाँ से भाग गए। ये सब सुनकर डेंजी को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो अपना सारा गुस्सा हायाकावा के मेन पॉइंट पर निकाल देता है। डेंजी कहता है पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा, मुझे खाना खिलाया और खाने के पैसे भी दिए, इसलिए माँ की माँ के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा अगर मैं इस काम की वजह से मारा गया। डेंजी हायाकावा के मेन पॉइंट पर तब तक लात मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, और हायाकावा के बेहोश हो जाने के बाद डेंजी उसे उठाकर माँ की माँ के पास ले जाता है और कहता है मैडम एक नट डेविल ने हायाकावा के मेन पॉइंट पर अटैक कर दिया। फिर माँ की माँ कहती है मुझे खुशी है
कि तुम दोनों अच्छे से काम कर रहे हो, इसलिए हायकावा डेंजी आज से तुम्हारे यूनिट में काम करेगा। जिस पर हायकावा मना करते हुए कहता है कि मेरे यूनिट में पहले से ही बहुत नमूने हैं और मुझे अब एक और नमूना नहीं चाहिए। लेकिन माकीमा कहती है हायकावा तुम्हारा यूनिट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, इसलिए उसमें डेंजी भी ज्वाइन करेगा। माकीमा कहती है कि डेंजी एक इंसान है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो डेविल भी बन सकता है। जिस पर हायकावा कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब एक अफवाह है। माकीमा कहती है कि डेंजी एक स्पेशल पर्सन है, इसलिए उसे स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन अगर उसने ये काम छोड़ दिया या फिर हमारे साथ गद्दारी की तो उसे एक डेविल मानकर मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर थोड़ी समय के लिए डेंजी डर जाता है और उसके बाद वो हायकावा के साथ घर जाने लगता है, जहाँ हायकावा उसे कहता है आज से तुम मेरे साथ रहने वाले हो, जिससे मैं तुम पर नज़र रख सकूं, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर डेंजी उसे पूछता है कि क्या माकीमा एक बुरी इंसान है। जिस पर हायकावा कहती है कि माकीमा एक बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि उसने मेरी भी जान बचाई थी। और ये सुनकर डेंजी को माकीमा के साथ बिताए पल याद आता है और वो कहता है माकीमा मैं तुम्हें फिर से हक करूँगा। और इससे हायकावा उस पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसके बाद डेंजी हायकावा के साथ रहने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ वो खाना खाने के बाद टेबल साफ नहीं करता और नहाते हुए गाना गाता है और साथ ही टॉयलेट में सो जाता है। डेंजी की इन हरकतों से हायकावा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो माकीमा के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। अगले दिन उन्हें खबर मिलती है ईस्ट नरीमा रेसिडेंस में एक फिंड पाया गया है, इसलिए उसे मारने के लिए उन्हें वहाँ जाना पड़ता है, जहाँ डेंजी पूछता है कि ये फिंड क्या होता है। जिस पर हायकावा उसे समझाता है कि फिंड वो होता है जो एक मानव लाश को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जिस पर डेंजी पूछता है तो फिर क्या मैं एक फिंड हूँ। जिस पर हायकावा मना करता है और कहता है फिंड इंसानों को अपने बस में कर लेता है, लेकिन तुम अपने मर्जी से डेविल बन सकते हो, यानी तुम फिंड नहीं हो। वो दोनों फिंड को मांस खाते हुए देखते हैं। हायकावा डेंजी से कहता है तुम डेविल बनकर उसे मार दो, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा तुम हमारे काम आओगे भी या नहीं। फिंड डेंजी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और डेंजी उसे अपने कुल्हाड़ी से मार गिराता है। हायकावा उससे पूछता है तुमने अपने पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जिस पर डेंजी कहता है कि मैं जब डेविल बनकर किसी को मारता हूँ तब वहाँ बहुत गंदगी होती है, इसलिए मैंने इसे एक आसान मौत दी। गुस्से में आकर हायकावा डेंजी का सर खिड़की पर दबा कर कहता है फिंड भी डेविल की तरह ही होती है, इसलिए तुम्हें उस पर दया दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। क्या तुम्हें पता है एक फिंड ने मेरे आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था और इसीलिए मैं हमेशा किसी भी डेविल को मारने से पहले उसे बहुत कष्ट देता हूँ। हायकावा कहता है यहाँ सभी अपने काम को लेकर सीरियस हैं। नीचे खड़े पुलिस वाले भी अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो डेविल के साथ दोस्ती कर रहा है। जिस पर डेंजी कहता है कि मैं एक डेविल से दोस्ती करना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनकर हायकावा कहता है कि मैं ये सब याद रखूँगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद डेंजी वहाँ से कुछ अडल्ट मैगजीन को उठा लेता है और मन ही मन कहता है मैं तो बस इसीलिए चेंसो मैन नहीं बना क्योंकि खून गिरकर ये सब खराब हो जाते हैं। डेंजी पोचिता को याद करते हुए कहता है मैं हमारे वादे के अनुसार सारे काम कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। मैं हर दिन नहाता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ और एक सुंदर सी लड़की के साथ समय बिता रहा हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी को 10 में से 10 देना चाहूँगा, लेकिन अब भी कुछ मिसिंग है। यहाँ हर किसी का एक मकसद है सिवाय मेरे। और डेंजी कहता है अब मेरा बस एक ही मकसद है और वो है माकीमा के स्तन को टच करना। शायद मैं इस जन्म में भी किसी लड़की के साथ गवागप ना कर पाऊँ, लेकिन मैं माकीमा के स्तन को खींच कर ही रहूँगा। और अगले दिन ऑफिस में भी डेंजी माकीमा के स्तन को ही देखे जा रहा था, इसलिए हायकावा उस पर चिल्लाता है और डेंजी अपने सपने से हकीकत पर वापस आता है। माकीमा कहती है कि आज तुम्हें एक पार्टनर मिलेगी जिसके साथ तुम्हें पेट्रोलिंग करना होगा। माकीमा कहती है ये है पावर जो आज से तुम्हारे साथ काम करेगी, लेकिन तुम इससे बचकर ही रहना क्योंकि ये एक फिंड है। पहले तो डेंजी उसके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन बाद में उसकी नज़र पावर के बड़े बड़े स्तन पर जाती है और वो राजी हो जाता है। माकीमा कहती है कि पब्लिक सेफ्टी का 4th डिवीज़न एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, इसलिए हायर ऑफिसर उन पर नज़र रखे हैं। अगर वे अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है उनके साथ क्या किया जाएगा। उसके बाद डेंजी और पावर छत के ऊपर से पेट्रोलिंग कर रहे थे क्योंकि पावर के सींग से लोग उन पर शक करेंगे। पावर डेंजी के सर पर एक मुक्का मारकर कहती है तुम मुझे कहीं से भी डेविल ला कर दो क्योंकि मैं खून की भूखी हूँ। तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें शक की निगाहों से देखने लगते हैं, इसलिए डेंजी उन्हें अपनी पब्लिक सेफ्टी आईडी दिखा देता है और वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। बहुत पेट्रोलिंग करने के बाद भी उन्हें कोई भी डेविल नहीं मिलता, इसलिए वो दोनों थक कर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पावर कहती है
कि मैं एक डेविल हंटर बनने से पहले एक खतरनाक फिंड हुआ करती थी। शायद इसीलिए मुझसे डरकर डेविल यहाँ से भाग चुके हैं। ये सब सुनकर डेंजी सोचता है कि शायद इसीलिए हैकाबा ने मुझे इसके साथ काम करने के लिए भेजा, ताकि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ और टीम से बाहर निकाला जाऊँ। तभी पावर को एक कुकुम्बर डेविल की गंध आती है, इसलिए वो उसे मारने के लिए भागती है और डेंजी भी उसके पीछे भागता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर इस डेविल को मारने के लिए अपने साथियों को बुला रहा था। तभी पावर खून से एक हथौड़ा बनाकर नीचे जंप करती है और उस हथौड़े से डेविल के टुकड़े टुकड़े कर देती है। और ये सब देखकर डेंजी और वो पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर हैरान रह जाते हैं और ये एपिसोड एंड हो जाता है।